मध्य प्रदेश की डकैती कांड में फंसे पुलिस वालों के बुरे हालात हैं भाई। बुरे हालात इस वजह से हैं कि बाहर अदालत ने उनके ऊपर बकायदा डकैती का केस लगाकर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। लेकिन अब जेल में भी उन्हें चैन नहीं है। जेल के अंदर कैदियों से विवाद हो रहा है। विवाद की वजह जो है उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। और अक्सर कहा जाता है कि भैया पुलिस बनाना तो बनाना, कभी चोर मत बनाना। खासकर पुलिस को तो चोर मत ही बनाना। खासकर वो पुलिस वाले जो अब भी पुलिस की वर्दी पर काम कर रहे हैं और अच्छी खासी डकैती कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस वजह से है कि अगर वो बाहर रहकर और डकैती कर रहे हैं, काल काला ऐसा हो कि अदालत उनको भी सलाखों के पीछे डाल दे और फिर जब सलाखों में जाएं, जब जेल के अंदर जाएं, तो जेल के अंदर कैदियों से विवाद हो। विवाद की वजह ये उन्हीं के कार्यवाही के द्वारा उन कैदियों के ऊपर कार्यवाही कराई गई और उन्हीं के सानिध्य में उनको जेल में भेजा गया। आज ऐसा दिन आ गया है कि पुलिस वाले और चोर दोनों एक ही जेल में बंद हैं। अब विवाद हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश की पुलिस डकैती कांड सबको याद होगा। 2,95,50,00,000 रुपए की बकायदा हवाला की राशि को बीच सड़क पर आधी रात को जंगल में सुनसान जगह पर ले जाकर उस व्यापारी से मारपीट कर उसकी रकम छुड़ा ली गई थी और छुड़ाकर छीनकर उसे धमकाकर वहां से भगा दिया गया था। और उस रकम को बकायदा आपस में बंदरबांट करने की रणनीति चल रही थी। रात में लगभग 12 से 2 बजे के बीच यह पूरा कांड हुआ। पुलिस वालों को अच्छा खासा करोड़ों रुपए हाथ लगा। पुलिस वाले खुश थे कि चलो अच्छा हुआ। हालांकि कहा जाता है कि लाहटी गाय गोलैंधा खाए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो कोई लगातार यह काम करता है उसी के हाथ ऐसे कांड लगते हैं। यानी पहली घटना यह नहीं होगी, लेकिन पहली घटना मीडिया के माध्यम से सबके सामने आई और पुलिस वाले उस हवाला की राशि को बकायदा लूट लिया, उसे लूट कर भगा दिया। जब पूरा मामला मीडिया में आया, मीडिया में आने के बाद पुलिस विभाग द्वारा अच्छी खासी कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद जांच हुई। जांच में यह पाया गया कि वास्तव में 2,95,50,00,000 रुपए उस हवाला की राशि को पुलिस ने कार्रवाई ना कर और अपने व्यक्तिगत अलमारी में रख लिए थे। सुबह जब वो हवाला का जो पीड़ित होता है वो फिर से जब रिपोर्ट दर्ज कराने आता है तो उसे आधी रकम देकर वापस कर दिया जाता है और आधी रकम बकायदा पुलिस के अधिकारी ही अपनी अलमारी में रखे होते हैं। और फिर इसका खुलासा तब होता है जब यह बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आता है या फिर मीडिया के संज्ञान में आता है। मीडिया में हड़कंप मचने के बाद बकायदा उस पर जांच होती है। जांच में उनके ऊपर कार्रवाइयां की जाती हैं। उन लोगों के ऊपर बकायदा डकैती की धाराएं लगाई जाती हैं और बकायदा मध्य प्रदेश पुलिस के 11 कर्मियों के ऊपर डकैती का केस, लूट का केस, मारपीट का केस लगाकर उनको जिला जेल में बंद कर दिया जाता है। अब जिला जेल जाने के बाद उनके हालात कैसे हैं? जो महिला कर्मी थी जिनका नाम पूजा पांडे एसडीओपी था, उनको महिला जेल में बंद किया गया। बाकी जो 10 और पुलिसकर्मी थे उनको पुरुष कैदियों के साथ रखा गया। लेकिन अब वहीं उनको रखा गया है जहां वो काम करते थे, जहां वो पुलिस के अधिकारी थे। अर्पित भैरव टीआई साहब हैं, उनके सानिध्य में कई कैदियों के ऊपर कार्यवाही कर और उसी जिला जेल में रखा गया है जिस जिला जेल में इन 11 कर्मियों को बंद किया गया है। सवाल अब यह खड़ा होता है कि विवाद क्यों हो रहा है? जेल के अंदर पुलिस के जो 11 कर्मी हैं और जो पहले से बंद कैदी हैं, इन लोगों के बीच में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। और विवाद बढ़ता देख अब जिला जेल प्रबंधन और वहीं पुलिस विभाग ने इसको लेकर एक अलग निर्णय किया है। निर्णय किया है कि इन लोगों को यहां से या जिला जेल से हटाकर किसी दूसरे जिले के जेल में बंद किया जाए, ताकि ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि कैदी आपस में विवाद करें, आपस में उलझें, आपस में लड़ें। कभी आप सोच सकते हैं कि जो कभी पुलिस की वर्दी में रहा करता था, जो कभी पुलिस की वर्दी में एक आरोपी के ऊपर कार्यवाही कराकर जिला जेल में बंद कराया, एक वक्त ऐसा भी आया कि वो पुलिस जो वर्दी में था वो भी उसी जिला जेल में जाकर बंद हो गया और उन्हीं कैदियों के साथ कैदी जैसे व्यवहार, कैदी जैसे खाना, कैदी जैसे रहना, कपड़े पहनना, सब कुछ उसी के जैसा। अब ये बात निकल कर आ रही है कि कैदी में आपस में विवाद हो रहा है। विवाद होना लाजमी है। लाजमी इस वजह से है कि पुलिस का रसूख दिखाकर
कैदियों को जेल में बंद किया गया था। जिस कैदी को, जो आपराधिक प्रवृत्ति का लोग होगा, जो आपराधिक प्रवृत्ति के कैदी होंगे, उनको बाकायदा यही पुलिस के अफसर एसडीओपी पूजा पांडे, टीआई अर्पित भैरव और जो 9 पुलिस के कर्मी हैं, यही लोग उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर बाकायदा अदालत ले गए होंगे। अदालत में उनको जो सजा की सुनवाई हुई होगी और बाकायदा यही लोग हथकड़ी लगाकर और जिला जेल में ले जाकर बंद किए होंगे। और आज वो दिन देखने पड़ रहे हैं कि और पुलिस के बड़े अधिकारी वही पुलिस के कर्मियों के हाथ में हथकड़ी लगाकर और जिला जेल तक ले जाते हैं। कैसा लगता होगा, वो कैसा दृश्य होगा, वो कैसा समय होगा कि सिवनी जिला जेल में कैदी और पुलिस के अफसर एक साथ एक बेस में, एक परिवेश में, कैदी की वेशभूषा में, कैदी के खान पियन में या फिर कैदी के रोल में रहते होंगे। अब बात निकल कर जो आ रही है उसे हम आपको बताते हैं। दरअसल यह एक खबर है जिसमें लिखा है जेल में आपसी विवाद की आशंका। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग है जिसमें लिखता है कि जेल में आपसी विवाद की आशंका। जेल प्रशासन के अनुसार सिवनी जेल में कई ऐसे बंदी हैं जिन्हें उन्हीं पुलिस कर्मियों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद जेल भेजा गया है। ऐसे में इनके बीच आपसी विवाद की आशंका है। इसी के मद्देनजर आरोपी पुलिस कर्मियों को एक ही बैरक में रखा गया है, जबकि एसडीओपी को महिला सेल में महिला कैदियों के साथ रखा गया है। जेल प्रशासन किसी भी खामियों से बचना चाहता है क्योंकि सभी आरोपी पुलिसकर्मी की अलग से निगरानी करनी पड़ रही है। यह भी सामने आया कि किसी जेल में पदस्थ पुलिसकर्मी को उसी जेल में नहीं रखा जाता है यदि उसे किसी मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो। यानी यह साफ है कि जिस पुलिसकर्मी को किसी मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसी जिले के जेल में नहीं रखा जाता है। ये बात आपने सुना कि कैसे कैदियों के बीच आपसी रंजिश, आपसी विवाद की आशंका जाहिर किया है जेल प्रबंधन ने। यानी कुछ ना कुछ तो जेल के अंदर हुआ है। पुलिस कर्मियों के साथ जो सजा याफ्ता मुजरिम हैं या फिर जो आपराधिक प्रवृत्ति के कैदी हैं, उन लोगों के बीच और पुलिस के आरोपियों के बीच निश्चित तौर पर नोक-झोंक तो हुई है। इस वजह से आशंका जाहिर किया है जेल प्रबंधन ने। इस वजह से इसको लेकर बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। अब निर्णय ये लिया जा रहा है कि इस जिला जेल प्रबंधन सिवनी ने पुलिस कर्मियों को दूसरे जेल में स्थानांतरण करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए लोअर कोर्ट में आवेदन की तैयारी है, जिसके बाद स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भोपाल भेजे जाएंगे। यानी लोअर कोर्ट में आवेदन किया जाएगा और उस लोअर कोर्ट के आवेदन को स्वीकृति के लिए उस प्रस्ताव को भोपाल भेजा जाएगा और स्वीकृति के बाद इन कैदी पुलिस कर्मियों को उस जेल से हटाकर अन्य जिले के जिला जेल में बंद किया जाएगा। जो अब कैदी हैं, जो अब शायद मुजरिम हैं, लेकिन अभी की जो हालात हैं, पूजा पांडे एसडीओपी, अर्पित भैरव टीआई साहब और जो 9 पुलिसकर्मी हैं वो आरोपी के बेस में सिवनी जिला जेल में बंद हैं। कैदियों के साथ उनके विवाद हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कैसे एक पुलिस और एक कैदी एक ही कैद खाने में बंद हैं, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। ऐसी आशंका जेल प्रबंधन ने जाहिर की है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या यह विवाद से पहले जेल प्रबंधन इनको लेकर कोई अलग से व्यवस्था करता है, क्योंकि निगरानी करनी पड़ रही है। इस वजह से निगरानी करनी पड़ रही है कि ये पुलिस के रूप में कैदी हैं और वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं, जो शायद आरोपी हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के कैदी हैं। निश्चित तौर पर यह सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। ऐसा किसी के सामने ऐसा दिन ना मिले जो शायद पुलिस के वेश में, पुलिस की वर्दी में हो। आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।